हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट डॉक्टर्स क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्न पर आधारित कुछ नए तरीके के प्रश्न और उस पर आधारित नए क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रश्न को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो प्रश्न को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को यानी परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो जो परसेंटेज होगा उसमें हम क्या कर देते हैं, 100 का डिवाइड दे देते हैं और उस संख्या को हम आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर दे रखा हो कि अगर हमें 20% को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए 20/100 यानी कि 1/5। जैसे कि अगर हमें दे रखा हो यहाँ पे 35%, तो 35% को हम क्या करेंगे, 35/100, तो ये हो जाएगा हमारा 7/20। तो हम आसानी से प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर। अब जैसे दे रखा हो क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी संख्या दे रखी होगी, मान ली जाए फॉर एग्जाम्पल 800 का 20% फाइंड करना है। तो तरीका होगा हमारा 800 और जो परसेंटेज है उसे बदलना होगा फ्रैक्शन में, यानी 20/100। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 160, यानी कि 800 का 20% कितना होगा, 160। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए सेकेंड, जैसे दे दिया है 1500 का 5% ज्ञात करो। 1500 का 5%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1500 और जो 5% है उसे हमें क्या कर देना है, फ्रैक्शन में बदल देना है पहले, और इसका कर देना है डिवाइड। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75, यानी हम कह सकते हैं 1500 का जो 5% होगा वो 75 होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज वाली संख्या को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, यानी कि अगर हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई भिन्न दे रखी है 5/8। अब वो कह रहा है कि इसका फ्रैक्स परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो, पहले हम क्या कर रहे थे कि जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। क्लियर। लेकिन अब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो अब हम यहाँ से करेंगे तो 4 से इसे काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो 25। जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125/2, यानी 62.5%। क्लियर। जैसे देखो, अब मान लिया जाए कि एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी बच्चे को 500 में से 400 अंक प्राप्त हुए। क्लियर। यानी 500 में से 400 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो अब वो कहता है कि कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो पहले हम लिखें इनका जो है फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम देखें फ्रैक्शन तो हो गया इसका 400/500। क्लियर। यानी फ्रैक्शन में तो हो गया ये 4/5। क्लियर। अब 4/5 को हमें बदलना है परसेंटेज में, तो हमें क्या करना होगा, इसमें यानी मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये आ जाएगा हमारा 80%। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। क्लियर। और परसेंटेज
यानी कि P/100 इज इक्वल टू होता है फ्रैक्शन। क्लियर। तो अब हम प्रश्न पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये बताइए कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, यानी कितना प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ए की आय बी की आय से अधिक है, बी की आय से अधिक है यानी कि बी की आय कम है, ए की आय अधिक है। तो अब हम यहाँ पर तरीका देखते हैं फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट तरीके से देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर आ रहा है कि ए की आय बी की आय से अधिक है तो बी की आय ए की आय से कम, तो यहाँ पे लिखेंगे बी की आय ए से कम है। तो कितना कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमें परसेंटेज दे रखा है अपॉन 100 प्लस एक्स, अगर यहाँ पे अधिक बोला गया है तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, और अगर हमें कम दे रखा है तो यहाँ पर हमें माइनस करना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा और इनटू कर देना है 100 से। तो यहाँ पे x क्या है कि x है 25% अधिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/100 प्लस 25 इंटू 100। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 100/125। तो 25 से ये कट गया हमारा 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। तो हम कह सकते हैं कि ये बी की जो आय है वो ए से 20% कम है। क्लियर। यानी देखो अब ये कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो भी परसेंटेज यहाँ पे होगा अगर वो अधिक बोला गया है यहाँ पर तो यहाँ पे हमें प्लस कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे बोला गया 25%, तो मान लिया जाए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए की आय से बी की आय 25% अधिक है। अगर मान लिया जाए कि ए बी जो है वो 100 रुपये होते उसके पास, तो इससे बी के पास 25 रुपये होते। क्लियर। यानी कि अगर जो ए बी है बी के पास 100 रुपये होते तो 100 में 25% ऐड होकर यानी प्लस हो जाते, तो ए के पास 125 रुपये होते। क्लियर। तो इनके बीच में जो अंतर आया, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो 25 रुपये का आया। क्लियर। 25 का आ गया, तो ये जो 25 है वो इस 100 का तो 25% है, लेकिन उसने पूछा है इस 25 से 125 यानी ए से। तो जब ए से हम निकालेंगे तो कितना हो गया 25 और बटा 125। क्लियर। 25 का तो अंतर आ गई है और 125, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा इंटू 100, क्योंकि ये आ गया फ्रैक्शन, हमें निकालना है परसेंटेज। तो 25 पंजे 125 और 5 से कट गया 20, तो यहाँ पर भी आंसर आ गया हमारा 20%। क्लियर। अब हम इसे करते हैं फ्रैक्शन से, यानी थर्ड मेथड। तो अब देखते हैं थर्ड तरीके से। तो थर्ड तरीका में ये है कि पहले हमें क्या करना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 25% जो फ्रैक्शन में बराबर होता है वो होता है 1/4 के। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि ए और बी जो यहाँ पर बोला गया है, तो मान लिया जाए कि ये कह रहा है कि 25% किससे अधिक है बी से, तो बी का 25% बोला गया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगा हमारा बी का, यानी बी का वैल्यू हो गया 4 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा +1 अगर हम इसमें करेंगे तो 1 + 4 यानी कि बी का वैल्यू ए का वैल्यू होना चाहिए 5, क्योंकि ए का यानी कि 4 का 25% हो गया 1
और एक अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू यानी एक का अंतर आ गया और कितने में से आया 5 से। जो 4 का एक जो हो गया वो तो हो गया 25%, लेकिन इस 5 का कितना होगा ये एक। तो हमें क्या करना है 1/5, क्योंकि पहले फ्रैक्शन में लिखा, अब इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा तीनों तरीकों से आंसर आ चुका है और वो है हमारा 20%। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी यहाँ पर बी बड़ा है। तो कितना बड़ा है, तो यहाँ पर अभी कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी से x% कम है तब तो बी की आय ए से अधिक है। तो वो कितनी अधिक होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/100 माइनस x इंटू 100। क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 25% कम है, तो हम पहला तरीका अप्लाई करेंगे। तो 25/100 माइनस 25, तो ये आ जाएगा हमारा 25/75 गुणा 100। क्लियर। तो 25 से 3 बार ये कट गया और ये आ जाएगा हमारा 100/3, यानी 33 से 1/3%। क्लियर। तो अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो मान लिया जाए कि ए और बी तो व्यक्ति हो गए, तो मान लिया जाए ए और बी तो व्यक्ति हैं। इसमें कह रहा है कि बी की आय से कम है। इसका मतलब अगर मान के चलें कि बी की आय है 100 रुपये, तो इसका 25% घटा दो इसमें से, तो ए होना चाहिए 75। तो अब हम देखें इनका अंतर कितना है 25 का, और अगर ए से परसेंटेज पूछा है तो ए का फ्रैक्शन बदलेंगे। तो 25 का अंतर आया। ए से जब पूछा गया है कि ए से जिससे रिलेशन पूछा जाता है उसको रखेंगे बटे में और गुणा कर देंगे 100 से। तो 25 से एक बार, 25 से 3 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 100/3, यानी कि 33 से 1/3%। अब देखते हैं थर्ड। तो ये दे रखा है 25%, 25% यानी 1/4, यानी कि अगर बी का वैल्यू अगर हमारे पास दे रखा है 4, तो ए होना चाहिए हमारा 3, क्योंकि बोल रहा है कि बी से कम है। तो कम यानी कि कितना कम है, 4 में से 1 कम। तो 1 हो गया बटा 3 और गुणा कर देंगे 100 से, तो याद आएगा हमारा 33 से 1/3%। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि अगर पूछा गया है एक संख्या का दूसरी संख्या से रिलेशन, तो हमारे लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x/x प्लस माइनस x इंटू 100, या हमारे पास परसेंटेज के लिए अलग फॉर्मूला है और फ्रैक्शन में बदलने के लिए अलग। तो इसी तरीके पर आधारित हम देखते हैं अब कि अगर एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो रही है तो खपत में कितने की वृद्धि या कमी होगी। तो अब हम देखते हैं कि वस्तु के मूल्य में P% की वृद्धि करने पर खपत में हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी हो ताकि खर्चा नियत रहे। तो अब हमें खर्चे को नियत देखते हुए हमें यहाँ पर देखना है कि अगर P में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा P/100 प्लस P इंटू 100। क्लियर। और अगर यहीं पे देता कि अगर वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है, अगर आता कमी हो रही है, अगर दे रहा होता वस्तु के मूल्य में P% की कमी हो, अगर कमी है तब खपत में वृद्धि, तब हम लिख सकते हैं खपत में वृद्धि इज इक्वल टू P/100 माइनस P इंटू 100।
यानी कि पहले अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, और अगर पहले वृद्धि हो रही है तो हमें यहाँ पर पहले प्लस करना है। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हुई, तो ये बताओ कि खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम देखें तो पहले यहाँ पर वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर हम खपत में कमी निकालेंगे, तो खपत में कमी बराबर होगी 20/100 प्लस 20/100। तो ये आ जाएगा हमारा 20/120/100। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा हमारा 50, यानी 50/3, यानी 16.2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो उसी फॉर्मूले पर आधारित हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी एक आयत की भुजा में, यानी लंबाई या चौड़ाई में अगर हम कमी करते हैं या वृद्धि करते हैं तो दूसरी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्षेत्रफल को नियत रखते हुए आयत की एक भुजा यानी कि लंबाई या चौड़ाई, तो दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत या परसेंटेज में चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लिया जाए कि लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इसमें दे रखा है कि लंबाई में 50% की वृद्धि करने से चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक फॉर्मूला लगाएंगे। एक भुजा में x% की कमी करने से दूसरी भुजा में वृद्धि, तो एक भुजा में x% की कमी करने से दूसरी भुजा में वृद्धि हो जाएगी x/100 माइनस x 100 माइनस x इंटू 100। क्लियर। अगर दे रखा हो एक भुजा में x% की वृद्धि करने से दूसरी भुजा में कमी निकालनी है, तो हमें रखना पड़ेगा x/100 प्लस x इंटू 100। क्लियर। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी गई है, तो चौड़ाई में कितने % की कमी होगी। तो पहले अगर वृद्धि हो रही है और बाद में कमी पूछा है, तो हमें अप्लाई करना होगा x/100 प्लस x इंटू 100, यानी यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो दे रखा है हमें 50%। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 50/100 प्लस 50 गुणा 100। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होके 50
बटे 150 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 3 यानी 33 सही 1/3%। क्लियर है।